सय्यदी मुर्शिदी सय्यदी मुर्शिदी शान अहले बेते अतहार, शान अहले बेते अतहार, शान अहले बेते अतहार, शान सहाबाए किबार, शान सहाबाए किबार, शान सहाबाए किबार, शान औलिया इज़्ज़ाम, शान औलिया इज़्ज़ाम, शान औलिया इज़्ज़ाम। किबले आलम किबला बावाजी साहब 12वीं पाक वाले मुर्शद पाक, किबले आलम किबला सानी पाक 12वीं पाक वाले मुर्शद पाक, किबले आलम किबला लासानी पाक 12वीं पाक वाले मुर्शद पाक, किबले आलम किबला आला हजरत साहिब 12वीं पाक वाले मुर्शद पाक, इज्जत माब मोहतरमुल मकाम किबले आलम किबला साहब जी, अक्से लासानी पाक, फैजाने लासानी पाक, इज्जत माब मोहतरमुल मकाम किबला मोहम्मद सोबान नकीबुर रहमान साहिब, दरबार आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन कुन्त मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कि जिनके गुलाम सादिक, जिनकी अहले बैत अतहार में एक चमकता सूरज, जिनके सहाबा में एक चमकता चांद, ज़ौज बतूल बाबा हसन हुसैन, इमामुल औलिया हज़रत सय्यदना शेर खुदा हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम पे हम इकट्ठे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको और जहाँ जहाँ भी मुझे सुना जा रहा है हर हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले को जश्न विलादत मौला कायनात की मुबारकबाद पेश करता। हज़रत अली की मोहब्बत मिलने पर और उनका जश्न मनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। याद रखिएगा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत मिल जाना ये ईमान की निशानी है। मैं आगे बयान करता हूँ, जिसको जिक्र अली सुन के दिल खुश हो रहा हो ना, ये ईमान का टेस्टर है। वो अल्लाह का शुक्र करे कि अल्लाह ने सीने में ईमान रखा है, और अली का जिक्र सुन के जिसको खुशी ना हो रही हो वो मेहनत करे कि उसको अभी ईमान वाला कामिल बनने की जरूरत है। और अली का जिक्र सुन के जिसका चेहरा बिगड़ जाए, समझ जाए कि उसमें ऐसा ठप्पा लग चुका है कि उसका नाम मरदूदों में शामिल हो चुका है। हजरत अली के
जिक्र की मजलिस में इकट्ठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर तरीक़त मेरे मुर्शिद करीम इस बज़्म मोहब्बत की सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हम सबको हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अक़ीदत अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में अल्लाह हमें अहले बैत के चाहने वालों में से रखे। ऐसे लोगों के साये से भी बचाए जिनको अहले बैत के जिक्र से तकलीफ होती है। ऐसे लोगों के पास बैठने से भी बचाए जिनको अहले बैत के जिक्र से तकलीफ होती है। हम जिए तो अहले बैत के कुत्ते बन के जिए, मरे तो कब्र पे भी लिखा जाए कि ये अहले बैत का गुलाम था। क़यामत के दिन उठे तो अहले बैत अतहार के नौकरों में उठे। माशाअल्लाह, यहाँ कुर्सी लगा लीजिए। क़यामत के दिन उठे तो अहले बैत अतहार के, यहाँ कुर्सी लगाई। हजरत आप आगे तशरीफ लाइए। अहले बैत अतहार के नौकरों और गुलामों में उठे। अल्हम्दुलिल्लाह यौम मौला कायनात पे हम सब इकट्ठे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी विलादत 13 रजब को आमुल फील के इमाम ज़हबी और इमाम हाकिम के मुताबिक आमुल फील के 30 साल बाद आपकी विलादत 13 रजब को रवायात के मुताबिक, बाज़ रवायात के मुताबिक काबतुल्लाह के अंदर मक्का मुकरमा में आपकी विलादत हुई। अल्लाह अकबर। आपकी कुन्नियत अबुल हसन है और आपके अलकाब जहाँ बेशुमार आपके अलकाब हैं वहाँ आपके कई अलकाब ऐसे हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के लबों को चूम के निकले हैं। जैसा अबू तराब आपका लक़ब है जो आपको हुजूर के खास लंगर से अता हुआ है, हैदर आपका लक़ब है, असदुल्लाह आपका लक़ब है, मुर्तज़ा आपका लक़ब है और यह लक़ब भी आपको हुजूर अलैहिस्सलाम से अता हुआ है कि आप बाबुल मदीनतुल इल्म हैं, आप इल्म के शहर का दरवाजा हैं। अल्लाह अकबर। आप शहजादे हैं हजरत सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। हजरत सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा करने वालों में जिनका नाम सफ़े अव्वल में आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पहरा देने वालों में जिनका नाम सफ़े अव्वल में आता है, हुजूर की नामूस की चौकीदारी करने वालों जिनका नाम नामूस की चौकीदारी में सफ़े अव्वल में आता है, हजरत सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खत्म नबूवत का पहरा रसूलुल्लाह पर पहरा देना ही खत्म नबूवत पर पहरा देना है। तो खत्म नबूवत पर पहरा देने वालों की अगर फहरिस्त बनाई जाएगी तो सफ़े अव्वल में जिसका नाम आएगा उसको सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। हजरत सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हजरत अली के वालिद हैं। आपकी वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद हैं जिनका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेमिसाल मोहब्बत का ताल्लुक था। याद रखिएगा ख़वातीन में जैसे सबसे पहले ईमान उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुन अलैहा लाई हैं, वहीं बनु हाशिम के खानदान में सबसे पहले जो खातून ईमान लाई वो हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुन अलैहा है। हजरत अली की वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुन अलैहा है। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भतीजी थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भतीजी थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपसे मोहब्बत का यह आलम था कि जब हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुन अलैहा जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हैं, जो मौला कायनात की वालिदा हैं, जब इनका विसाल हुआ इमाम सयूती नकल करते हैं आपकी जब कब्र खोजी गई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कब्र में उतरे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कब्र में लेट जाते हैं। अल्लाह अकबर। कब्र में जिनके बारे में पूछा जाना है ना, कब्र में जिनके बारे में सवाल हो के बात बननी है ना, कब्र में जिनके नाम से बात बननी है ना, वो उनकी कब्र में लेटते हैं और कब्र में लेट के हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह ये मेरी माँ की कब्र है, इस पे रहम फरमाना। या अल्लाह ये मेरी माँ की कब्र है। अल्लाह अकबर। यह मकाम है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का। फिर हजरत अली की वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुन अलैहा के शहजादे हजरत मौला कायनात ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। जैसे इस्लाम कबूल करने में पहली औरत हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुन अलैहा है। जवान साल मर्दों में पहले मर्द हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वैसे कम सिम बच्चों में जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली दावत पर, उसको अली मुर्तजा कहते हैं, उसको अली मुर्तजा कहते हैं, उसको शेर खुदा कहते हैं, उसको ज़ात बतूल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। याद रखिएगा मैंने थोड़ी देर हजरत अली के मनाक़िब बयान करने हैं। इंशाअल्लाह हम कासिम साहब से भी हजरत मौला कायनात की शान सुनेंगे। मैंने थोड़ी देर हजरत अली के मनाक़िब बयान करने हैं, लेकिन याद रखना हजरत अली का मनाक़िब का हक कोई अदा नहीं कर सकता, हजरत अली की शान का हक कोई अदा नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि तुम अली की शान बयान करते मुबालगा कर जाते हो। मैंने कहा नादान,
हम तो इस गर्दे राह में गुम है कि अगर हम अली की गर्दे राह का भी हक अदा कर सके तो बड़ी बात है, मुबालगा करना तो दूर की बात है। अली का मकाम क्या है इसकी हकीकत या खुदा जानता है या मुस्तफा या मुस्तफा जानते हैं। अल्लाह अकबर। ये हजरत अली से ना दामन बचाने की कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर बज़्म अहले बैत में आएगा तो चमकता अली नजर आएगा, अगर बज़्म सहाबा में जाएगा तो अली का नाम चमकता नजर आएगा। तुम अली से भाग नहीं सकते। खुलफाए राशिदीन की भी फहरिस्त तब तक पूरी नहीं होगी जब तक अली का नाम शामिल नहीं होगा, अली का नाम शामिल नहीं होगा। भाईजान, अगर अली से भागने का ज्यादा शौक है ना तो दीन मुस्तफा से भाग जाओ। अगर दीन मुस्तफा में रहना चाहते हो तो हर तरफ अली 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 की सदाएं सुनाई। अली वो है कि अगर बज़्म अहले बैत से अली को निकाल दिया जाए ना तो बज़्म अहले बैत ना मुकम्मल है, और अगर बज़्म सहाबा से अली को निकाल दिया जाए तो बज़्म सहाबा ना मुकम्मल है। अगर बज़्म अहले बैत सजती है तो अली के नाम से सजती है, अगर बज़्म सहाबा रोशन है तो अली के नाम से रोशन है, अली के नाम से रोशन है। अल्लाह अकबर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनका मकाम और मर्तबा मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अता फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह करीम ने जितनी मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया है ना, यकीनन इसके मिस्दाक आप भी हैं, इसका मिस्दाक मैं भी हूँ, इसका मिस्दाक क़यामत तक आने वाला, इसका मुखातब हर मुमिन और मुसलमान है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जितनी मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया है, इसके मिस्दाक अव्वल हजरत अली है, इसके मिस्दाक अव्वल हजरत अली है, इसका मिस्दाक अव्वल का नाम मौला अली मुर्तजा है। और वो कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के अल्लाह जिस काफिला ईमान को मुखातब कर रहा है उसके अमीर का नाम भी अली है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमारे अमीर का नाम अली है। सारे हाथ उठा के बोलो, हमारे अमीर का नाम, हमारे अमीर का नाम अली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के अल्लाह जिस काफिला ईमान को मुखातब कर रहा है ना उसके अमीर का नाम भी अली है। हुजूर के कुछ सहाबा ऐसे हैं जिनको क़िरात में महारत हासिल है, क़ुर्रा का इमाम भी अली है। कुछ ऐसे हैं जिनको तफसीर में महारत हासिल है, मुफस्सिरीन का इमाम भी अली है। कुछ ऐसे हैं जिनको फक़ह में फ़क़ीह होने में महारत हासिल है, फ़ुक़हा का अमीर भी अली है। कुछ ऐसे हैं जो तारिक दुनिया है, उन इबादत गुजारों का अमीर भी अली है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहादुर और शुजाअत में महारत हासिल है, उनका अमीर भी अली है। अगर मैं ये कहूँ ना तो ये ऐन मुस्तफा के फरमान के मुताबिक होगा, सिर्फ उनका नहीं जिसके सीने में अल्लाह ने ईमान रखा है उसके अमीर का नाम अली है, उसके अमीर का नाम अली है, उसके अमीर का नाम अली है। अल्लाह अकबर। यह मकाम है सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आज कोई क्या जाने कि अली का मकाम क्या है, आज कोई क्या जाने कि अली के मकाम के हद क्या है। और मेरे ईमान का पता किसी को लगाना हो ना कि मेरे ईमान का मयार क्या है, अमल और नीयत तो अल्लाह जानता है, मेरे ईमान का मयार क्या है मैं बात करूंगा, उससे लोग अंदाजा लगाएंगे इसका मजहब क्या है, इसका मसलक क्या है, इसका अकीदा क्या है, इसका ईमान का मयार क्या है। बड़े बड़े औलिया गुजरे, बड़े बड़े औलिया के ईमान का मयार बताया तो उन्होंने खुद बताया। बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी, अगर उनके ईमान का मयार जानना चाहो तो उनकी जुबान और उनके अफ़आल से पता चलेगा। अली उसको कहते हैं जिसके ईमान का मयार भी मुस्तफा खुद बयान फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर 7 जमीनों को एक पलड़े में रख दिया जाए, यानी 7 जमीनों के बराबर वजन एक पलड़े में रख दिया जाए, और उसी पलड़े में 7 आसमानों को रख दिया जाए, उसी पलड़े में 7 आसमानों के बराबर वजन रख दिया जाए, और दूसरे पलड़े में अली का ईमान रखा जाए, हुजूर फरमाते हैं अली का ईमान 7 जमीनों से भी भारी होगा और 7 आसमानों से भी भारी होगा, 7 जमीनों से भी भारी होगा और 7 आसमानों से भी भारी होगा। क्योंकि अली पर रंग किसी और का चढ़ा ही नहीं, एक लम्हे के लिए भी अली पे किसी और का साया नहीं पड़ा, एक लम्हे में भी अली पे किसी और का रंग नहीं चढ़ा। अली पे रंग चढ़ा तो बस मुस्तफा का चढ़ा।
बस मुस्तफा का रंग चढ़ा। अली की तारीख में किसी और का रंग नहीं है, बस मुस्तफा का रंग है। अल्लाह अकबर। हजरत अली अभी बहुत उम्र में छोटे ही थे ना, 10 साल की उम्र में तो सहाबी बन गए, हुजूर का सहाबी भी बन गए। लेकिन अभी हजरत अली की उम्र बहुत कम थी ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अली को अपनी कफालत में ले लिया, हजरत अली को अपनी कफालत में ले लिया। अल्लाह अकबर। हजरत अली रसूलुल्लाह की कफालत में है, रसूलुल्लाह की कफालत में है। खा रहे हैं तो उस बर्तन में जिसमें रसूलुल्लाह खा रहे हैं। जरा रिश्ते तो देखे क्या है। अली के कफील का नाम मुस्तफा है, और मुस्तफा के कफील का नाम क्या है? मुस्तफा के कफील का नाम क्या है? मुस्तफा के कफील का नाम क्या है? आपने तो कुछ नहीं सुना, मैंने तो बड़ा बड़ा कुछ सुना है। आप तो बोलो, मुस्तफा के कफील का नाम क्या है? मुस्तफा के कफील का नाम अबू तालिब है। अल्लाह अकबर। अभी हजरत अली की उम्र कम है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी कफालत में ले लिया। अली खाते तो उस बर्तन में खाते जिसमें मुस्तफा खाते, अली का खाना पकता तो उस बर्तन में पकता जिसमें मुस्तफा का पकता। अली उस छत के नीचे रहते जिस छत के नीचे मुस्तफा रहते। अली खुद कहते हैं, मैं बचपन में मुस्तफा के पीछे ऐसे दौड़ा करता जैसे बच्चा अपनी माँ के पीछे दौड़ता है। बचपन से लड़कपन आया, लड़कपन से जवानी आई, एक लम्हा भी जुदा नहीं हो रहे। खा रहे हैं तो उस बर्तन में जिसमें मुस्तफा खा रहे हैं, पी रहे हैं तो उस बर्तन में जिसमें मुस्तफा पी रहे हैं, रह रहे हैं तो उस छत के नीचे जिस छत के नीचे मुस्तफा रह रहे हैं। हर वक्त हुजूर के साथ है। रंग चढ़ता जा रहा है, रंग चढ़ता जा रहा है, रंग चढ़ता जा रहा है। आखिर मुस्तफा ने अली को अपने रंग में ऐसा रंग दिया कि कहा, अली लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी। यह मिशकात में भी मौजूद है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है। कहा, लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी। अली अब तेरा गोश्त नहीं मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म नहीं मेरा जिस्म है। और हदीस के मुताबिक तेरी अतात नहीं मेरी अतात है, तेरी मोहब्बत नहीं मेरी मोहब्बत है, तेरा बुग़्ज़ नहीं मेरा बुग़्ज़ है। अली तेरे पीछे चलना ऐसे है जैसे मेरे पीछे चलना। अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, तेरी बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़ है, तेरी अतात मेरी अतात है। अली तेरी औलाद सिर्फ तेरी औलाद नहीं, तेरी औलाद मेरी औलाद। यही तो वजह है कि मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बोले कि हुब्बे अली है मेहर अली है हुब्बे नबी। लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, कोई फर्क नहीं माबैन पिया। लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, कोई फर्क नहीं माबैन पिया। यह मकाम है मौला कायनात का, यह मकाम है हजरत अली शेर खुदा, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर था। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अली तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम शफ़क़त फरमाते हुए खड़े हो गए, हजरत अली को चूमा और अपने साथ बिठा लिया। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अली से इतना प्यार, अली से इतना प्यार। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने अभी देखा क्या है? जितना मैं अली से प्यार करता हूं ना, इससे ज्यादा अल्लाह अली से प्यार करता है। और हुजूर ने फरमाया, जहां बहुत सी वजूहात हैं गोया के, हुजूर ने फरमाया एक वजह यह भी है कि हर नबी के नसब को अल्लाह ने उसकी अपनी पुष्ट में रखा, मेरे नसब को अल्लाह ने अली की पुष्ट में रखा। किस तरह के? हुजूर फरमाते हैं, हर बाप का नसब बेटे से चलता है, मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से चलेगा, मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से चलेगा। और याद रखना, ये जो नसब चलेगा ना, ये नसब एक या दो पीढ़ियों के बाद रुक नहीं गया। कयामत तक जो मेरा मुस्तफा की नस्ल पे भौंकेगा, उस खिंजीर का नाम भी मिट जाएगा, उसकी नस्ल भी मिट जाएगी। मेरे मुस्तफा की नस्ल कयामत तक आलम इस्लाम और दुनिया के दिलों को रोशन करती रहे। मेरे मुस्तफा की नस्ल ने हमेशा रहना है। मेरे मुस्तफा की नस्ल नूर है, मेरे मुस्तफा की नस्ल नूर है। या आला हजरत ने भी कहा है ना, आपकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आप ऐने नूर, आपका सब घराना नूर का। बोले नहीं, अली को नूर नहीं कहेंगे। मैंने कहा आला हजरत की मानो। आला हजरत ने कहा है नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर और नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। क्या बात है मौला मुर्तजा की, अल्लाह अकबर। इनकी ज़ौजा है नौफल बिन्ते रसूल, अल्लाह अकबर,
जिनको हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा, जिनको हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा, हजरत सैयदा कायनात सलाम अलैहा, रियाद नदरा में तफसील से मौजूद है। सैयदा कायनात के लिए हजरत अली का इंतखाब बिना अल्लाह ने खुद फरमाया है, अल्लाह ने खुद फरमाया है। अल्लाह अकबर, रियाद नदरा में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी शहजादी फातिमा का निकाह अर्श पे अली से करवा दिया, अल्लाह ने निकाह करवा दिया है। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो बताओ ये निकाह का पढ़ाया किसने, ये निकाह का खुतबा किसने दिया? हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये सआदत मुझे हासिल हुई, खुतबा मैंने दिया है। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो बताओ फातिमा तो वहां थी नहीं, फातिमा का वली कौन बना? कहा या रसूल अल्लाह फातिमा का वली अल्लाह खुद बना। हुजूर ने फरमाया कि उसमें शरीक कौन हुए? कहा या रसूल अल्लाह मलाए आला फातिमा के बराती बने। ये मकाम है अली का, अली का जो सैयदा कायनात से निकाह हुआ ना, ये अल्लाह की मर्जी से हुआ और सैयदा फातिमा का वहां वली अल्लाह खुद बना। अल्लाह अकबर, ये मकाम है सैयदा कायनात का और मौला अली का। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात सलाम अलैहा के निकाह का ऐलान फरमाया ना, तो बाज़ रवायात में मौजूद है। वैसे तो याद रखना हजरत अली तो हजरत अली हैं, अली का नाम लेकर पत्थर को यकीन से हाथ लगाओ ना तो वो सोना बन सकता है। सारे जहां के खजाने अली के कदमों पे, लेकिन जाहिर है अब यहाँ भी मकाम बताना मकसूद था, यहाँ बताना मकसूद था कि कोई आज अगर दुनिया मादी वसाइल की वजह से इज्जत पाए तो कहा जाता है ये इस वजह से इज्जत है। अली की जो इज्जत है वो किसी और की वजह से नहीं, अली है ही अली। जाहिर है ना दुनिया का माल जो है जाहिरन उसकी कसरत नजर नहीं आती थी। जब यह बात शुरू हुई ना कि निकाह तो का फैसला तो हो गया, लेकिन जाहिरन तो वहां दुनियावी माल की इतनी कसरत नजर नहीं आती। उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह ने दुनिया बनाने से पहले, जब ये लोगों को भेजने से पहले फैसला फरमा लिया था कि जैसे फातिमा के बाप जैसा किसी का बाप नहीं है, वैसे ही फातिमा के शौहर जैसा किसी का शौहर नहीं। इरशाद फरमाया, ये हुजूर ने हजरत अली को खुद इरशाद फरमाया, अली अल्लाह ने तुझे 3 शानें ऐसे दी हैं जो सबसे जुदा है। अल्लाह ने तुझे 3 शानें ऐसी दी हैं जो सबसे जुदा है। सबसे पहली शान, जैसा ससुर अल्लाह ने तुझे दिया ऐसा ससुर किसी और के पास नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया जैसी बीवी अल्लाह ने तुझे दी ऐसी बीवी किसी और के पास नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया जैसे बेटे अल्लाह ने तुझे दिए ना वैसे बेटे किसी और के पास नहीं है। जरा मकाम तो देखो अली का। बाप अगर ससुर है तो नबियों का इमाम है, ससुर है तो नबियों का इमाम है, बीवी है तो जन्नती औरतों की सरदार है, बच्चे हैं तो जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नत पे तो कब्जा है अहले बैत अतहार का, जन्नत में तो हुकूमत है अहले बैत अतहार की। तिरमिज़ी में मौजूद है। अल्लाह अकबर। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ला रहे हैं हज से, एक मकाम पे रुकते हैं, गदी रकम के मकाम पे रुकते हैं। हजरत बिलाल को हुक्म फरमाते हैं कि बिलाल जो आगे चले गए उनको पीछे बुला लो, और जो पीछे रह गए हैं उनको आगे इस मकाम पे बुला लो। सहाबा का जमघट्टा है, मजमा है हजारों सहाबा का। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा से सवाल फरमाते हैं क्या मैं तुम सब का मौला नहीं हूं? सब सहाबा यकजुबान होकर बोले हाँ या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला हैं। उस वक्त हुजूर ने अली का हाथ पकड़ा और कहा मन कुंत मौला फहाजा अली कुल मौला। फिर सुन लो जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। सुनो आगे क्या हुआ। हजरत फारूक आजम आगे बढ़ते हैं, हुजूर की बारगाह में झुक जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ आपकी इस बात पे सबसे पहला नारा गोया कि मैं लगाता हूँ अली मेरा भी मौला है। कयामत तक आने वाले हर मोमिन के मौला का नाम अली है। हम अहले सुन्नत व जमात का यह अकीदा है कि अफजलुल बशर बाद अंबिया सिद्दीक अकबर है, फिर उनके बाद हजरत उमर है, फिर उनके बाद हजरत उस्मान है। अफजलियत की यही तरतीब है। लेकिन सुनो अफजल अबू बकर है, लेकिन अबू बकर के मौला का नाम भी अली है। अफजल उमर है, लेकिन उमर के मौला का नाम भी अली है। अफजल उस्मान है, लेकिन उस्मान के मौला का नाम भी अली है।
अल्हम्दुलिल्लाह, एक तुम होगे, दूसरे तुम्हारे दोस्त होंगे या कोई और होंगे। हम ना राफसी हैं ना खारजी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह की अहले बैत के भी नौकर हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा के भी नौकर हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा के भी नौकर हैं। हमारे हाथ में रसूलुल्लाह के अहले बैत का भी दामन है, हमारे हाथ में रसूलुल्लाह का असहाब का भी दामन है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अच्छा, आज का लोगों ने अजीब झगड़ा बनाया। एक दफा पता क्या हुआ, ये मुस्नद कुतुब में बात मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मौला कायनात, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों इकट्ठे हुजूर की बारगाह में गए, बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए ना। हजरत अली ने हजरत सिद्दीक अकबर से कहा कि आप मुझसे बेहतर हैं, आप दस्तक दे दीजिए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं अली, तुम मुझसे बेहतर हो, तुम दस्तक दे दो। हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत पे हजरत अली ने सबूत पेश करना शुरू कर दिए कि फला मकाम पे हुजूर ने यह कहा था, इससे पता चला कि आप बेहतर हैं, आप दरवाजा खटकाएं। हजरत सिद्दीक अकबर ने जवाब में हजरत अली की शान बयान करना शुरू कर दी कि नहीं अली, फला मौके पे हुजूर ने तेरे बारे में यह कहा था, इसका मतलब कि आप मुझसे बेहतर हो, आप दरवाजा खटकाओ। तवील वक्त गुजर गया, वो कह रहे हैं तुम बेहतर हो और सबूत दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम बेहतर हो और सबूत दिए जा रहे हैं। जिब्रील हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है आप खुद ही बाहर तशरीफ ले जाए, कयामत आ सकती है, इनके फज़ाइल खत्म नहीं होंगे, कयामत आ सकती है, इनके फज़ाइल खत्म नहीं होंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई चाहता है कि वो मोमिन की जिंदगी जिए, मोमिन बन के जिए, ईमान वाला बन के जिए और ईमान की मौत मरे, उसे चाहिए कि वो अली से मोहब्बत करे, उसे चाहिए कि वो अली से मोहब्बत करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन के नामा अमाल की बुनियाद अली की मोहब्बत है। याद रखना, बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत खड़ी होगी। हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन के नामा अमाल की बुनियाद अली की मोहब्बत है। यानी अगर चाहते हो कि अमाल की इमारत खड़ी हो तो पहले अली की मोहब्बत को दिल में बसाओ, अली की मोहब्बत को दिल में बसाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इरशाद फरमाते हैं अली से मोहब्बत करो, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। यही वजह कि सैयदुल मुफस्सिरीन, इस उम्मत के बड़े मुफस्सिर हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका जब वक्त आखिर आया ना, वक्त विसाल आया, कितने अमाल हैं उनकी जिंदगी के, कितनी नमाजें थी उनकी जिंदगी में, कितने रोजे थे उनकी जिंदगी में। आखिरी वक्त अगर नाज किया ना तो किसी अमल पे ना किया, आखिरी वक्त आसमान की तरफ निगाह को उठाया और कहा या अल्लाह, अब्दुल्ला तेरे पास आ रहा है लेकिन खाली हाथ नहीं आ रहा, अली की मोहब्बत लेके आ रहा है, अली की मोहब्बत लेके आ रहा है। हजरत अली की मोहब्बत अहले हक में और मुनाफिक में पहचान करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत कर नहीं सकता और गोया के मोमिन कभी अली की मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकता। हुजूर ने मोमिनों में और मुनाफिकों में पहचान बता दी। हुजूर ने फरमाया मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर कोई हजरत अली के खिलाफ बकता नजर आए ना, अगर कोई हजरत अली से चलता नजर आए ना, अगर अली का नाम सुन के किसी कुत्ते का मुंह उतरता नजर आए ना, तो समझ जाना इससे गिला नहीं है, इसमें ईमान है ही नहीं। अल्लाह ने गंदे सीले में अली की मोहब्बत रखना गवारा ही नहीं किया। जिसका सीला पाक हो, जिसकी निस्बत खरी हो, जिसका नसब ठीक हो, उसके सीले में अल्लाह अली की मोहब्बत को घर कर देता है। किसी ने कहा अली से मोहब्बत करने के लिए यह होना जरूरी है, किसी ने कहा अली से मोहब्बत करने के लिए वो होना जरूरी है, किसी ने कहा अली से मोहब्बत करने के लिए फला शरायत पे उतरना जरूरी है। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर मुझसे पूछो ना, अली से मोहब्बत करने के लिए हलाली होना जरूरी है। जिसका बाप एक हो वो अली के दर पे झुका नजर आएगा, जिसके शजरे में गड़बड़ हो वो अली पे भौंकता नजर आएगा, वो अली पे भौंकता नजर आएगा। अल्लाह हमें हजरत अली का वफादार रखे, अल्लाह हमें हजरत अली के दर से वाबस्ता रखे।
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्न कसीर ने भी नकल किया, इब्न असाकिर भी नकल करता है, इमाम सयूती ने भी इसको लिखा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्नज़र इला अली की इबादत, कि अली का चेहरा देखना इबादत है। अली का चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। अल्लाह अकबर। और हमें नजर आता है हजरत सिद्दीक अकबर जब भी किसी मजलिस में अली होते ना, जब भी किसी मजलिस में अली होते तो हजरत सिद्दीक अकबर की निगाहों का मरकज अली का चेहरा रहता है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा एक दफा अपने वालिद हजरत सिद्दीक अकबर से पूछती है कि हुजूर, जब भी अली किसी मजलिस में होता है आपकी नजरें अली के चेहरे से हटती ही नहीं है, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया मैं इसको क्यों ना देखूं, कि हुजूर ने फरमाया कि इसका चेहरा देखना इबादत है, इसका चेहरा देखना इबादत है। अब मैं बिलखुसूस उनको मुखातब करना चाहता हूं जिनमें आप सब भी शामिल हैं। आप सब भी नक्शबंदी है ना, हम भी नक्शबंदी हैं, हम सिद्दीकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको और दुनिया भर में जो अपने नाम के साथ सिद्दीकी लिख रहा है ना, सिद्दीक अकबर की निस्बत लिख रहा है, उसको मुखातब करके कहना चाहता हूं, याद रखना सिद्दीक अकबर ने अली के चेहरे पे नजरें जमा के ना कयामत तक आने वाले सिद्दीकियों को बता दिया, कल कोई नमक हराम मेरे सहारे पे अली से नजरें ना फेरे, कल कोई मेरे नाम पे अली से नजरें ना फेरे। सिद्दीकी वही है जिसकी नजरों का मरकज मुर्तजा का चेहरा होगा। सिद्दीकी वही है जिसकी नजरें अली के चेहरे पे रहेंगी। सिद्दीक अकबर ने अली के चेहरे पे टिकटकी बांध के बता दिया, वो सिद्दीकी नहीं, वो नमक हराम है जो अली के नजरें फेर लेता है, तो अली से नजरें फेर लेता है। और सिद्दीक अकबर का मुक्तदी बन के, सिद्दीक अकबर के हाथ में बैठ करके अली ने बता दिया वो हैदरी नहीं, वो मरदूद है जो अबू बकर की शान पे बकवासें करेगा, जो अबू बकर की शान पे बकवासें करता नजर आएगा। यही तो वजह है आला हजरत ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बस मैं बात को इख्तिताम पे लेके जा रहा हूँ, मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर का कौल है, हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि जिसको ये बात पसंद आती है ना कि वो उसको देखे, उसका चेहरा देखे, जो मुस्तफा का महबूब तरीन है उसको चाहिए वो अली का चेहरा देख ले, उसको चाहिए वो अली का चेहरा देख ले। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर ने हजरत अली को एक मरतबा यह भी इरशाद फरमाया कि अगर अली मुझे यह खतरा ना होना लोग वैसे माज़अल्लाह शिर्क कर बैठेंगे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के लिए किया, तो आज मैं तेरी वो शान बयान करूं कि लोग हैरान होकर रह जाए, लोग हैरान होकर रह जाए। यह मकाम और मर्तबा है अली का जो हुजूर ने अपनी जुबान अक़दस से बयान फरमाया है, जो हुजूर ने अपनी जुबान अक़दस से बयान फरमाया है। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन्त मौला फहाज़ा अली मौला, फिर सहाबा ने माना भी इस तरह। हजरत उमर फारूक का दौर में, हजरत उमर फारूक का दौर में एक शख्स हजरत उमर फारूक की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा कि मेरा मसला है, ये मसला हल कर दीजिए। हजरत उमर फारूक ने कहा कि जाओ, एक यमनी था, उसको कहा कि तुम्हारा मसला अली हल करेगा, जाओ अली के पास चले जाओ। उसने हकारत से माज़अल्लाह कहा कि ये मेरा मसला हल करेगा, मैं तो अमीरुल मोमिनीन के पास आया हूँ, खलीफा वक्त के पास आया हूँ, मेरा मसला ये हल करेगा। हजरत उमर उठे, उसको पकड़ा और कहा खबरदार जो ये बकवास की, अली मेरा मौला है, और अगर तू ईमान वाला है तो अली तेरा मौला है। तब तक कोई ईमान वाला हो नहीं सकता जब तक अली को अपना मौला नहीं मान लेता, जब तक अली को अपना मौला नहीं मान लेता। हजरत उमर फारूक तो दुआ करते हुए ये कहा करते, या अल्लाह मुझे उस मुश्किल से पनाह देना जिस मुश्किल में अली मेरा मुश्किल कुशाना हो, उस मुश्किल से मुझे पनाह देना जिसमें अली मेरा मुश्किल कुशाना हो। अल्लाह अकबर। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनको बुलंद हुजूर ने किया है, ये याद रखना। कोई लाख भौंक लेना इनको घटा नहीं सकता, इनकी शान में कमी नहीं कर सकता। आपने देख नहीं लिया यार, जो इस खानदान पे बकवास करता है उसका नाम ही मिट जाता है।
चेहरे से नूर ही खींच लिया जाता है, लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत आ जाती है। इस खानदान को अल्लाह और उसके रसूल ने बुलंद किया है, ये रसूलुल्लाह का खानदान है। अल्लाह अकबर। फतह मक्का के बहुत से मनाजिर हैं जिसमें मौला कायनात की शान बयान की जा सकती है। आखिर में एक मंजर आपके आगे रखता हूँ। जब हुजूर अलैहिस्सलाम वो काबे के बुत गिराए जा रहे थे, हुजूर ने अली को कंधों पे उठाया। उसकी वजह थी, वरना हाथ पहुंचाना होता तो जो जमीन से हाथ उठा के कहता है मैं जन्नत से अंगूरों के गुच्छे ला सकता हूँ, उसको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं थी। इसकी वजह थी हुजूर बैठे ना, अली हुजूर के कंधों पे सवार, हुजूर बुलंद हुए, अली बुलंद हो रहे हैं। ये अली किसी और के कंधे पे नहीं बैठा, ये अली मुस्तफा के कंधे पे बैठा है। अली का वजूद भी बुलंद हो रहा है, अली का मर्तबा भी बुलंद हो रहा है, मकाम भी बुलंद हो रहा है, शान भी बुलंद हो रही है, रुतबे भी बुलंद हो रहे हैं। हुजूर उठे, अली और उठ गए, हुजूर और उठे, अली और उठ गए, हुजूर और उठे, अली और उठ गए, हुजूर पूरा उठ गए, अली पूरा उठ गए। फिर जानते हो मकाम क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया अली क्या नजर आ रहा है, कितने बुलंद हो गए हो? कहा या रसूल अल्लाह इतना बुलंद हो गया हूं, अगर आप अभी इरशाद करें ना तो हाथ उठा के अर्श का पाया पकड़ सकता हूं, हाथ उठा के अर्श का पाया पकड़ सकता हूं। तुम इनके मकाम जमीन पे ढूंढ रहे हो, इनके मकाम जमीन पे नहीं, इनके मकाम देखने हैं तो आसमानों पे जाना पड़े। हुजूर ने फरमाया अली कहां कितने बुलंद हो गए हो? कहा या रसूल अल्लाह इतना बुलंद हो गया हूं, अगर आप हुक्म करें तो अर्श का पाया पकड़ सकता हूं। अच्छा, जब हजरत अली ने बुत तोड़ लिया ना, वहां से छलांग लगाई और नीचे उतरे तो मुस्कुराना शुरू हो गए। हुजूर ने फरमाया अली मुस्कुराते क्यों हो? कहा या रसूलल्लाह इतनी बुलंदियों से गिरा और कुछ ना हुआ। हुजूर ने फरमाया तुम्हें कैसे कुछ होता, तुम्हें उठाने वाला मुस्तफा था, उतारने वाला जिब्रील था। तुम्हें उठाने वाला मुस्तफा था, उतारने वाला जिब्रील था। तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं अना मदीनातुल इल्म व अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। हजरत मौला कायनात खुद इरशाद फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ऐसा इल्म अता फरमाया है कि इल्म के 1000 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से 1000 दरवाजे निकलते हैं। हर दरवाजे का इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे अता फरमा दिया है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे अता फरमा दिया है। कंजुल उमाल में मौजूद है हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादे, हुजूर अलैहिस्सलाम के दामाद, हुजूर अलैहिस्सलाम के जिन्हों पे अपना रंग चढ़ाया। मौला कायनात खड़े होते हैं और कहते हैं सुलूनी माशे, तुम जो सवाल करना चाहते हो मुझसे करो, मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। मुहद्दिसीन कहते हैं हुजूर के बाद अगर इतना बड़ा दावा किसी ने किया है कि अर्श के नीचे कयामत तक की कब्रें मैं दे सकता हूं, मुझसे पूछा तो मौला अली का सिवा और कोई नहीं है, मौला अली का सिवा और कोई नहीं है, मौला अली का सिवा कोई नहीं है। यह हजरत सईद बिन मुसय्यब ने कहा है, कंजुल उमाल में मौजूद है कि इतना बड़ा दावा हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी ने किया तो बस मौला अली ने किया, बस मौला अली ने किया। इंशाअल्लाह कल कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह हजरत अली के इल्म के मकाम जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया और जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको दारुल हिकमा का दरवाजा बनाया, उस पर भी इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू हो सके। अल्लाह करीम हम सबको अहले बैत का वफादार रखे, अल्लाह करीम हम सबको अहले बैत अतहार से वाबस्ता रखे, अल्लाह करीम हम सबको हुजूर की अहले बैत अतहार का नमक हलाल रखे। याद रखिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास जितनी निस्बत है ना, जितनी निस्बत का फैजान है वो सिद्दीक अकबर का फैजान है। सिद्दीक अकबर की निस्बत है, इसीलिए तो हर वक्त अहले बैत का जिक्र करते हैं, इसीलिए तो हर वक्त हुजूर के अहले बैत का जिक्र करते हैं। और मैंने बहुत गौर और फिक्र किया, बाकी हमारे पास जितनी निस्बत का फैजान है और उसकी जितनी बरकत है वो सिद्दीक अकबर से है। और यकीन करो, कभी गौर करके देख लेना, मैंने कई बार अपने आप पे गौर किया, कई बार जो अल्लाह की नेमतें मुझे मिली हुजूर का सदका उन पे गौर किया। कासिम साहब, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कई दफा गौर किया, हर बार गौर के बाद इसी नतीजे पे पहुंचा कि जितनी अताएं हैं सैयदा ज़हरा की चौखट चूम के आई है, सैयदा ज़हरा के जरिए से आई है, सैयदा ज़हरा का सदका आई है। इस खानदान के नमक हलाल रहना, इस खानदान के नमक हलाल रहना, इस खानदान के वफादार रहना। खुदा की कसम, जिसको जो मिला इस खानदान का सदका मिला, जिसको जो मिल रहा है इस खानदान का सदका मिल रहा है। और कयामत तक जिसको जो मिलेगा इसी नस्ल पाक का सदका मिलेगा,
इसी नस्ल पाक का सदका मिलेगा। बल्कि मेरे साथ एक शेर नहीं पढ़ लेते, फिर हम इंशाल्लाह हजरत की, हमारे पास जो कुछ है ना इसी खानदान का सदका है। और कोई लाख भौंक ले इस खानदान पे, लाख भौंकता रहे कोई इस खानदान पे, इस खानदान को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके रुतबों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इनकी पाकी का खुदा है, पाक करता है बयान। इनकी पाकी का खुदा है, पाक करता है बयान। आया तत्हीर में ज़ाहिर है शाने अहले बैत। आया तत्हीर में ज़ाहिर है शाने अहले बैत। आया तत्हीर में शान बेइजाज़त दिल के घर में जिब्राइल आते नहीं। बेइजाज़त दिल के घर में जिब्राइल आते नहीं। बस कद्र वाले जान लेते हैं, कद्रो शाने अहले बैत। कद्र वाले जानते हैं, कद्रो शाने अहले बैत। कद्र वाले जानते हैं, कद्रो शाने अहले बैत। और शाने अहले बैत में गुस्ताखिया पे बाकिया। शाने अहले बैत में गुस्ताखिया पे बाकिया। लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। 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 बेअदब बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे हसन। बेअदब चाहे वो सहाबा का बेअदब हो या चाहे वो अहले बैत का बेअदब हो, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे हसन। ओए यूं कहा करते हैं सुन ले दास्ताने अहले बैत। यूं कहा खुदा की कसम, कोई दुनिया का कुत्ता अगर तुम्हारे सामने आके अहले बैत पे भौंके ना, उसको दूर दूर करके वहीं से भगा के बताना। यूं कहा करते हैं सुन ले दास्ताने अहले बैत। यूं कहा करते हैं सुन ले दास्ताने अहले बैत। बाग जन्नत के बहरे मदह खाले अहले बैत। तुमको मुजदा नारे का दुश्मनाने अहले बैत। तुमको मुजदा नारे का दुश्मनाने अहले बैत।
मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत तुमको मुजदा नार का, हाँ तुमको मुजदा नार का, बस तुमको मुजदा नार का दुश्मनाने। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हमें हुजूर के अहले बैत का वफादार और नमक हलाल रखे। 8 जून का उर्स शरीफ का तो आपके इल्म में है, उसकी याद से इंशाअल्लाह, बल्कि पहले से मुझे यकीन है कि आप सब ने अपने अपने इलाकों में तैयारियां कर रहे होंगे, हर महफिल में उसको याद करा रहे हैं इंशाअल्लाह। तारीख़ी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम 8 जून को जो उर्स शरीफ की मरकजी नशिस्त होती है, अल्लाह के करम, हुजूर की रहमत और सैयदा कायनात सलाम अलैहा का सदका होगा, जहाँ इंशाअल्लाह दुनिया भर से लाखों की तादाद में हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम शरीक होंगे। आप भी इसका अपना फर्ज समझिए कि हर इलाके में जिस जिस अंदाज में उसकी तशहीर हो सके होनी चाहिए। और बिलखुसूस यहाँ इस शहर में तो वक्त काम शुरू हो जाना चाहिए अभी से, ताकि 8 जून को इंशाअल्लाह पता चले रसूलुल्लाह के गुलाम अपने आका अलैहिस्सलाम से कैसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। इंशाअल्लाह 8 जून को वक़ीदुल मिसाल इंशाअल्लाह सैयदा कायनात का सदका प्रोग्राम होगा, उसकी भी तैयारी कीजिए। शब बारात को भी इंशाअल्लाह ईदगाह शरीफ में अज़ीमुश्शान महफिल सजेगी इंशाअल्लाह शब तौबा के उन्वान से, जहाँ उसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा। वहाँ इंशाअल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से, रुजू इलल्लाह के हवाले से बयान भी होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ख़त्म ख़ाजगाह शरीफ भी पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। और रहमान अल्लाह करीम का जिक्र जो हमारे सिलसिला नक्शबंद के जितने अंदाज हैं इंशाअल्लाह जिक्र का वक्त भी होगा, सलात तस्बीह भी वहाँ पर बाजमात पढ़ी जाएगी, सहरी का भी सिलसिला होगा आज से इंशाअल्लाह। जहाँ खुद नियत करें कि शब तौबा शब बारात ईदगाह शरीफ में गुजारनी है, वहाँ दीगर हजरात को भी इसकी इत्तलाह ज़रूर करते रहिए, ताकि शब बारात को इंशाअल्लाह हम बड़ी तादाद में यहाँ जमा हों और अल्लाह करीम की बारगाह में इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। मैं शेख कासिम साहब से अर्ज़ करूँगा कि कुछ मौला कायनात के शान में इरशाद फरमाएं, फिर हमारे शेख कामिल सदारती खुतबा इरशाद फरमाएं।